मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव से पहले केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहद बड़ी चुनौती बन चुके हैं कांग्रेस खेमे के लिए। दरअसल साल 2018 में कांग्रेस ने सिंधिया के चेहरे पर ही चुनाव लड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बनाया गया था। वहीं साल 2020 में सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गई 22 विधायकों के साथ। और आज देखा जाए तो सिंधिया को लेकर बार बार यही दावे किए जाते हैं कि सिंधिया जिस पार्टी में है, जीत उसी पार्टी को मिलती हुई देखी जाती है। आज देखा जाए तो सिंधिया बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं बन चुके हैं, क्योंकि दावे ये तक किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिंधिया की वजह से अब भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने सिंधिया को लेकर तमाम खुलासे कर दिए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उन विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर अहम दावा यही किया गया है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी आलाकमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे कर सकते हैं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए। कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द ये चुनाव लड़े जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस से वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बेहद बड़ा दावा किया। उन्होंने खुलासा किया है कि 2018 में क्या कुछ हुआ था और सिंधिया को कांग्रेस पार्टी में भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। दरअसल आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना साफ तौर पर रहा है कि सिंधिया को सभी पदों पर बिठाया गया था। अगर 2018 में सिंधिया मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते तो मैं मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम का समर्थन करता। उन्होंने ये बात तक अपने इंटरव्यू में कह डाली है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर उनसे ये भी सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि बेहद विवश होकर कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा होगा। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। किसने कहा उनके साथ गलत हुआ है? उन्हें तो सभी पदों से नवाजा गया। चुनाव के वक्त सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष थे। उनका कहना रहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के अध्यक्ष होते तो मैं सिंधिया के साथ खड़ा होता, लेकिन चेहरे के रूप में वहां पर कमलनाथ आगे थे। और ऐसे में देखा गया कि यहाँ पर उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल थे, राजस्थान में सचिन पायलट थे, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। लेकिन इससे पहले सभी प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को छोड़कर। और आज देखा जाए तो राजस्थान में भी सचिन पायलट को लेकर इस वक्त सियासत तेज हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पर सिंधिया को लेकर ये बेहद बड़ा अहम दावा किया गया है। साथ ही साथ सिंधिया को 24 कैरेट का गद्दार भी कहा जाता है। लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी खेमे से ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जो सिंधिया को लेकर यहां पर यही दावा कर रहे हैं कि सिंधिया के चलते पार्टी में फूट अब बढ़ती ही जा रही है। अब देखते हैं कि सिंधिया को क्या वाकई में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा या फिर नहीं। लेकिन दूसरी ही तरफ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब उन्होंने राहुल गांधी का स्वागत किया था, उस वक्त ये भी कहा गया कि सिंधिया कहीं ना कहीं कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। ऐसे में क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी सिंधिया को आगे करना चाहती अगर वह कांग्रेस का ही हिस्सा होते? लेकिन देखना होगा कि 2023 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो पीएम मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान मिलकर क्या सिंधिया को आगे करेंगे या फिर नहीं? जीत किसकी होगी ये इस वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।